हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है डिस्कस करेंगे। यह जो वीडियो है सितंबर 2021 तक अपडेटेड है। इसमें जितने भी अपडेट सितंबर 2021 तक हुए हैं सभी मेंशन हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप जो 50 भारत के पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना, जो कि 48वें नंबर के हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो कि 24वें नंबर के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान में भारत के CIC हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में भारत के मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुरेश एन पटेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी, जिसे हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और जो भारत का महान न्यायवादी होता है, इसका एक सहायक होता है जिसे हम प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि वर्तमान में है तुषार मेहता। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि वर्तमान में भारत के 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, CBI के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसी प्रकार से वर्तमान में IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं अरविंद कुमार। रा जो कि भारत की एक खुफिया एजेंसी है, रा जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रा के वर्तमान में प्रमुख हैं सामंत गोयल। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो कि भारत में आतंकवाद संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए एक संस्था है, जिसके वर्तमान में महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। इसी प्रकार से एक संस्था है ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय। भारत में जितने भी वित्तीय मामलों से संबंधी जांच होती है उसके लिए जो संस्था है उसका नाम है ED। वर्तमान में ED के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा। वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो कि भारत के पहले लोकपाल भी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजीव कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अजय माथुर को। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट जो कि गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी।
क्वेश्चन नंबर 11 है, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव चौधरी को। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो एसबीआई जो कि भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो हाल ही में एनएचएआई के नए अध्यक्ष बने हैं सुखबीर सिंह संधू, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया उदय शंकर को। फिक्की जो कि एक व्यापार संगठन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापार संगठन है। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि भारत का एक प्रमुख व्यापारिक संगठन है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? तो वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष यानी कि जल सेना अध्यक्ष, जिसे हम इंग्लिश में चीफ ऑफ इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं, तो वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? तो वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो कि भारत के पहले सीडीएस भी हैं, इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव जिसे हम होम सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको मुख्यतः 5 सेक्रेटरी यानी कि 5 सचिव के नाम याद रखने हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सचिव क्या होता है। तो किसी भी मंत्रालय का या किसी भी विभाग का जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है उसे हम उस विभाग या उस मंत्रालय का सचिव कहते हैं। तो एग्जाम में मुख्यतः 5 सचिव के नाम पूछा जाता है। कौन कौन से? भारत के कैबिनेट सचिव जो कि वर्तमान में है राजीव गाबा, भारत के विदेश सचिव जो कि वर्तमान में है हर्षवर्धन श्रृंगला, भारत के गृह सचिव जो कि वर्तमान में है अजय कुमार भल्ला, भारत के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। अगला हम देखते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ, जिसे हम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या हम अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं इसके अंतर्गत 7 संस्थाएं आती हैं। ये कौन कौन सी हैं? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, असम राइफल्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इनके महानिदेशक के नाम। तो इन संस्थाओं के जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसका नाम होता है महानिदेशक डायरेक्टर जनरल। तो वर्तमान में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं सुधीर कुमार सक्सेना, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा, एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति, एसएसबी के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र, असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर जो कि हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग जिसे हम इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन यानी कि एनसीडब्ल्यू कहते हैं। तो वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन यानी कि महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम इंग्लिश में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में NGT के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में NGT के अध्यक्ष हैं। NGT जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, NGT की स्थापना की गई थी 2010 में। NGT जो कि भारत में मुख्यतया पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटारा करने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो वर्तमान में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इसी प्रकार से भारत सरकार के वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजयन राघवन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। CBDT के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो CBDT जिसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। आपको सीधा नाम याद रखना है GB महापात्रा। इसी प्रकार से CBIC जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार। हमारे यहाँ दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में GST आता है जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST के अंतर्गत वर्तमान में टोटल 5 स्लैब हैं। कौन कौन सी? 0%, 5%, 12%, 18% तथा 28%। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, GST में 3 चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है। ये 3 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक ड्रिंक तथा इलेक्ट्रिसिटी। बिजली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तथा एल्कोहलिक प्रोडक्ट जो हैं इनको GST में शामिल नहीं किया गया है। बाकी जितने भी भारत में प्रोडक्ट हैं सबको GST में शामिल किया गया है। GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, इसीलिए हर साल 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला जिनकी कंस्टिट्यूंसी है कोटा राजस्थान। लोकसभा के महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं उत्पल कुमार सिंह। इसी प्रकार से राज्यसभा के सभापति हैं M वेंकैया नायडू। जो राज्यसभा का सभापति होता है, ये हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति होता है, जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, RBI के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो कि RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसी प्रकार से सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जानते हैं, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। सेबी जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। नाबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन है गोविंद रजालू चिंताला। गोविंद रजालू चिंताला वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन हैं। और एग्ज़ाम में कई बार नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं। नाबार्ड जो कि कृषि ऋण देने के लिए भारत का एक शीर्ष बैंक है, एक रेगुलेटिंग बैंक है, और नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो सिडबी जिसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस रमन्ना। सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो आपको याद रखना है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं
NV रमन्ना, जबकि CDB के अध्यक्ष हैं S रमन्ना। अगला क्वेश्चन है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम हिंदी में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। भारत में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो संस्था है उसका नाम है IRDA, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। IRDA का मुख्यालय है हैदराबाद में। इसी प्रकार से भारत में जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो संस्था है उसका नाम है ट्राई, जिसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ट्राई का मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष हैं PD बघेला। इसी प्रकार से इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर के सिवान। DRDO, जिसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में। DRDO के वर्तमान में चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। यूपीएससी, जिसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो कि भारत में IAS, IFS, IRS, जो भारत की A ग्रेड की नौकरियां हैं उन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जो संस्था है उसका नाम है यूपीएससी। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। इसी प्रकार से एसएससी के अध्यक्ष हैं सुजाता चतुर्वेदी। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। CBSE, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। CBSE की वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। UGC, भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए जो संस्था बनाई गई है उसका नाम है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। वर्तमान में UGC के चेयरमैन हैं धीरेन्द्र पाल सिंह। अगर किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय खोलना है, किसी भी सरकार को विश्वविद्यालय खोलना है, तो उसको UGC से मान्यता लेना होता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग से। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार इसका एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया था, जहां पर इंस्टीट्यूशन की जगह पर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था, तो आपको करेक्ट बताना था। तो आपको याद रखना है नीति आयोग में आई का मतलब इंस्टीट्यूट नहीं इंस्टीट्यूशन है। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के CEO कौन हैं? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के CEO हैं सुनीत शर्मा। इसी प्रकार से 15वें वित्त आयोग यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं NK सिंह। 15वां वित्त आयोग, जिसका कार्यकाल 2020 से लेकर 2025 तक रहेगा। BCCI, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह। BCCI के CEO हैं हेमांग अमीन। BCCI का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से मैंने जितने भी भारत के उच्च पदाधिकारी थे उनको कवर कर लिया है, और हमारा जो अगला वीडियो होगा वो बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही साथ आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा जो अगला वीडियो रहे किस टॉपिक पे रहे, करंट अफेयर के किस टॉपिक पे रहे। और जल्द ही हम ग्रुप डी के लिए स्पेशल करंट अफेयर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल करंट अफेयर लाने वाले हैं। और इसके अलावा बहुत ही जल्द ही हमारा जो डेली का करंट अफेयर्स वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के भी वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।